मैं भी कह रहा हूँ कि अखिलेश से मुसलमान अगर उनको वोट देता तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जी मैं भी कहता हूँ कि पहले था सपा, पहले थी मुलायम जमाने में, अखिलेश जमाने में सपा नहीं रह गई, सेकंड आरएसएस है, सेकंड आरएसएस सपा है। काहे नहीं भैया, सपा काहे नहीं? कबो देखे आए न, कबो देखे आए न। भाई साहब अध्यक्ष में तो कह रहे हैं उनकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, वो डंडा मार के ले लें, हाँ बैलेट पेपर छीन लें तो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब पब्लिक कुछ है ही नहीं है, न्याय कुछ है ही नहीं है। अखिलेश से मुस्लिम नाराज नहीं है, सभी लोग नाराज हैं उनसे, वो किसी मुद्दे पे बात ही नहीं करते हैं। यहाँ पूंजीपति बैठे हुए हैं, अटैची चली गई, उसके बाद टिकट रास्ते दिया गया, रास्ते से फोन आया वापस आ जाओ, सिंबल हमको दे दो। अखिलेश नहीं चलेगा, अखिलेश नहीं चलेगा, आम आदमी पार्टी चलेगा। सपा क्यों नहीं? अरे सपा कुछ काम ही नहीं करी, सपा क्या है, सपा कोई कैंडिडेट सपा का नाराज है, नाराजगी का उनका कारण भी है। अखिलेश जो बोलते हैं उतना करते नहीं हैं। इसी मुद्दे पे बहुत सारे माफिया पड़े हुए हैं, आपकी यूपी में, पूर्वांचल में पड़े हुए हैं। क्या मतलब बहुत रोज मर्डर हो रहे हैं, आए दिन मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। क्या विधानसभा में योगी को इन्होंने भड़काया, योगी उसी भड़काने पे जो इतना बड़ा हादसा हो गया पुलिस कस्टडी में, तो न्यायालय रह कहाँ गया? न्यायालय तो ताला बंद कर देना चाहिए। किस चैनल से हैं? आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है, असलाह वगैरह तो नहीं लिए हैं? पहले चेक करिए, बताइए क्या लग रहा है? हम सब दिखाएं के साथ कहीं पिस्टल न लिए हो। नहीं, ये चलन बहुत तगड़ा है। जी, आप जी, सही जी। कह रहे हैं। इसके बाद भी दिखाएंगे क्या लग रहा है कि झाड़ू भाई साहब कर क्यों नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है बताइए आप? अमानी अंडारी क्या कर रहे हैं? हाँ? अभी एक राज्यपाल बोला, देखिए उसके साथ मीडिया तो कुछ बोलती ही नहीं है। सतपाल मलिक के बारे में देखिए क्या उन्होंने बोला, लेकिन मीडिया कहीं उछाल रही है, केवल क्या दिखा रही, अति दिखा रही, इनको दिखा रही, केवल दूसरे का माइंड डिवाइड कर रही है और कुछ कर नहीं रही है। इनका मुद्दा नहीं चलेगा, विकास चलेगा यहाँ। ना कोई अति का मुद्दा है, ना किसी का मुद्दा यहाँ, केवल यहाँ विकास का मुद्दा है। इसलिए नहीं बन पाता है कि अखिलेश विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो कैंडिडेट सही उतार ही नहीं पाते हैं, सही कैंडिडेट उतार ही नहीं पाते हैं। उनके जो और पिछलग्गू घूम रहे हैं वो पैसा लेके उनको गुमराह कर देते हैं, सही कैंडिडेट को टिकट ही नहीं दिया जाता है। नहीं, विकास होगा, मुद्दा भटकाने कुछ नहीं, लेकिन अगर नया परिवर्तन हुआ तो तब तो विकास होगा, अगर वही पुराना रहा तो विकास नहीं होगा। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश। इस समय हम खड़े हैं दोस्तों प्रतापगढ़ में। नगर निकाय चुनाव लगातार जारी है। नगर निकाय चुनाव के बीच कल उत्तर प्रतापगढ़ में नगर पालिका के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले माहौल क्या है, नगर पालिका चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है। 2024 के बीच जो है वो विकास के मुद्दे, पिछले 30 सालों से यहाँ पर भाजपा का कब्जा है, बीजेपी के कब्जा होने के कारण क्या कुछ काम हुआ है, विकास हुआ है, विकास को लेकर क्या मुद्दे होंगे, और इस बार जो है वो अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, विकास होगा या फिर वर्तमान में जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित हैं। मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में जो सिचुएशन है वो कहां और विकास के मुद्दे ठहरेंगे या फिर नहीं। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले क्या लग रहा है। भाई साहब, नगर निकाय चुनाव तैयारियां जोरों पे हैं, इस बार जो है वो 30 सालों से बीजेपी का कब्जा है, क्या लग रहा है कि यहाँ बदलाव होगा, विकास के मुद्दे होंगे, क्या होगा इस बार? इस बार तो सिवाय विकास और भ्रष्टाचार जो खत्म करने के लिए सबसे पहला हमारे 25 वार्ड के लोग ये मन मना चुके हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो नगर पालिका से, और जो ये टूटी फूटी सड़कें हैं, नालियाँ बच जा रही हैं, ये सारे कर्मचारी लगे हुए हैं, इनके हरि प्रताप सिंह के ओसर चपका रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, इससे सब निजात मिले, कोई नया आदमी आए जो इस नगर पालिका में काम कर सके। 25 हाँ बदलाव चाहिए। 25 वर्षों से बैठे हुए हैं जो कि आज तक कोई विकास नहीं हुआ। जैसा आज भी बारिश हुआ, क्या लग रहा है कि बारिश के मौके पर आप बहुत थोड़ी बारिश हुई है, लेकिन नालियाँ देखिए बचा रही हैं, सड़कों पर चलना दुभर हो गया है। यही कोहरोटी से लेकर ईदगाह रोड तक कोई आदमी पैदल नहीं चल सकता है, गाड़ी लेके जा रहा है स्लिप करके गिर जा रहा है, साइकिल नहीं चल पा रही है, रिक्शा नहीं चल पा रहा है। आज एक साल से पड़ी हुई सड़क, इस पर कभी आज तक कोई ध्यान नहीं दिया, जो कि नगर पालिका में है। प्रतापगढ़ में क्या लग रहा है कि सबसे 5 बड़ी समस्या क्या है विकास को लेकर? ये चीजें नहीं, यहाँ पर तो आप यहीं बगल में देख लीजिए, कम से कम 100 केबल लगी हुई है जो कि बांस पे लोग बंधे हुए हैं। आज तक कोई ट्रांसफार्मर, कोई लाइन, कोई पोल नहीं गया है। यहाँ से कम 200-300 मीटर तक कम से कम 200 घरों में 100 केबल ऐसी हैं जो कि लोग गए हैं लेके, आज तक कोई एक भी पोल नहीं गाड़ा गया, ना कोई तार बिछाया गया। और दूसरी बात ये कि आज तक कोई सड़क जो टूटी हुई है उसका रिपेयर भी नहीं कराया गया है। यानी ये मानते हैं कि विकास जो है वो मुद्दा होगा या मुद्दे से भटकाने की कोशिश होगी? नहीं, विकास होगा, मुद्दा भटकाने की कोशिश नहीं, लेकिन अगर नया परिवर्तन हुआ तो तब तो विकास होगा, अगर वही पुराना रहा तो विकास नहीं होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वोट चाहे जिसको तो बीजेपी जीतेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो तो भाई उनकी केंद्र में नहीं, यहाँ अध्यक्ष में भी वही कर अध्यक्ष में तो कह रहे हैं उनकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, वो डंडा मार के ले लें, हाँ बैलेट पेपर छीन लें तो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब पब्लिक कुछ है ही नहीं है, न्याय कुछ है ही नहीं है। क्या लग रहा है, आप भी ऐसा मानते हैं कि हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है।
अगर ये जब कह ही रहे हैं कि मैं ले लूँगा, मैं जीत के आऊँगा, इसका मतलब पब्लिक कोई महत्व ही नहीं गया। अच्छा, ये होता है कि यहाँ जो है वो आपके वोट जो आप वोट करते हैं मतदान, उसमें भी छेड़खानी की जाती है, जैसे नाम बढ़वाना, नाम घटवाना, यानी इसमें भी। हाँ, ये तो पक्का, ये तो होता है, आज 2500 वर्षों से होता चला आ रहा है। हाँ, जो भी किराएदार हैं, गांव के हैं, हाँ, सारे लोगों को नाम लाके डाल दिया जाता है। अच्छा, ये क्या लग रहा है कि विकास का मुद्दा अंत तक बना रहेगा, या फिर जो वर्तमान में हालात बनाए हैं अतीक अहमद को लेकर हो, योगी जी कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, अतीक के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अतीक के मुद्दे पे हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं, ये सब न्यायालय का काम है, न्यायालय देखेगी। नहीं, मुद्दा तो होगा नहीं नगर पालिका में। हमारे यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, अतीक के मामले पर हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब पे काम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ बेल्हा देवी मंदिर है, यहीं बगल में ईदगाह है, बहुत ही अच्छा हमारे यहाँ माहौल रहता है। कभी हिंदू मुसलमान कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। हम लोग आपस में बैठ के एक जगह एक साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, खाते हैं, दुख सुख में एक साथ रहते हैं। ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। जो मुद्दा इसमें बनाने की कोशिश करें वो नहीं, इनका मुद्दा नहीं चलेगा, विकास चलेगा यहाँ। ना कोई अतीक का मुद्दा है, ना किसी का मुद्दा यहाँ, केवल यहाँ विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा हावी रहेगा। जी। तो क्या लग रहा है विकास के मुद्दे से जो है जनता इस बार समझे कि भाई हमको जाम से निजात चाहिए और बचबचाती नालियों से इस पे? हाँ, तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे जनता को चाहिए क्या, साफ सफाई चाहिए, नाली सफाई हो, कूड़ा ना रह जाए, रोड पे कूड़ा उठे टाइम से। 30 सालों से नहीं हुआ। 30 सालों से कहाँ हुआ? आप भी देखिए बगल में कूड़ा। भ्रष्टाचार की बात की है जो है वो योगी जी मोदी जी कहते हैं हम न खाएंगे न खाने देंगे। क्यों नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है? बताइए आप, अमानी अंडारी क्या कर रहे हैं? हाँ? अभी एक राज्यपाल बोला, देखिए उसके साथ मीडिया तो कुछ बोलती ही नहीं है। राज्यपाल सतपाल मलिक के बारे में देखिए क्या उन्होंने बोला, लेकिन मीडिया कहीं उछाल रही है, केवल क्या दिखा रही, अतीक दिखा रही, इनको दिखा रही, केवल दूसरे का माइंड डिवाइड कर रही है और कुछ कर नहीं रही है। तो आप भी प्रत्याशी हैं? जी सर, लग रहा है नंबर 24 में प्रत्याशी हूँ। मेरी वाइफ चुनाव लड़ रही है, आसमा बेगम जी। तो जीत के लिए आप आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त है, क्योंकि जनता मेरे साथ है। क्या लग रहा है क्या काम होगा अगर आप जीतते हैं? अगर मैं यहाँ चुनाव पहले जो मैंने काम किया उसको आपको सुचारू रूप से बता देना चाहता हूँ। यही हमारे घनश्याम शुक्ला हैं, डॉक्टर DP सिंह हैं, उसके पीछे 6-7 घर जो है हमारे वकील साहब यादव की बिरादरी के था। हरि प्रताप सिंह ने मेन रोड पर काम कराया, अंदर 400 मीटर दूरी पे था। उन्होंने कहा कि मैं ये काम नहीं करा सकता हूँ, मैं असमर्थ हूँ। मतलब मुस्लिम बस्ती में? मुस्लिम नहीं, यादव बस्ती में, जो कि कार्य क्षेत्र के बाहर। उन्होंने बताया मैं वो प्रधान रहते हुए चौथे दिन मैंने 350 मीटर खड़िया मैंने बिछवाया, नाली मैंने बनवाया, जो कि आज भी मौजूद है। ये डॉक्टर DP सिंह को मौजूद हैं। उसके बाद ईदगाह रोड पे रामकुंड अग्रहारी हैं, उन्होंने अपने करीब 30 घर हैं, अपने पैसे से नाली बनवाया चंदा करके। मैं वो प्रधान रहते हुए 65,000 रुपये पास करा के सेक्रेटरी से प्रधान कैसे करके लाके मैंने उन लोगों को पैसा दिया कि आप लोग अपना बांट लीजिए। क्या लग रहा है समाजवादी क्या हालत रहेगी समाजवादी प्रतापगढ़ में? तो उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि समाजवादी लड़ रही, हरी लड़ रहे, कौन रहे, मैं अपना बताना चाहता हूँ। कहा जा रहा है कि विपक्ष कमजोर है इसलिए जो है वो नहीं, हमारी तो सबसे ज़्यादा जो है हमारा आम आदमी पार्टी का संतोष गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, विद्यार्थी प्रेस वाले, और वो झाड़ू निशान पे हैं, और चुनाव हम ही लोग जीतेंगे। 15 वार्ड में हम चुनाव लड़ा रहे हैं अपने मेंबरों को, और 15 में 12 से 15 तो नहीं जिता पाएंगे, लेकिन 10 से 12 में चुनाव जिता के आऊँगा। नहीं, ये कहा जाता है मजबूती से विपक्ष जो है वो प्रतापगढ़ शहर में अध्यक्षी का चुनाव नहीं लड़ पाता, इसलिए जो है वो वर्तमान अध्यक्ष बन जाते हैं। इसमें आप इसलिए नहीं बन पाता है कि अखिलेश विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो कैंडिडेट सही उतार ही नहीं पाते हैं, सही कैंडिडेट उतार ही नहीं पाते हैं। उनके जो और पिछलग्गू घूम रहे हैं वो पैसा लेके उनको गुमराह कर देते हैं, सही कैंडिडेट को टिकट ही नहीं दिया जाता है। सपा जो है वो टिकट पैसे लेकर जी बिल्कुल देती है, यानी जिताऊ कैंडिडेट नहीं देती है। यहाँ पूंजीपति बैठे हुए हैं, 28 चली गई, उसके बाद टिकट रास्ते दिया गया, रास्ते से फोन आया वापस आ जाओ, सिंबल हमको दे दो। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार अखिलेश से मुसलमान नाराज हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, नाराज हैं, नाराजगी उनका कारण भी है। अखिलेश जो बोलते हैं उतना करते नहीं हैं। इसी मुद्दे पे बहुत सारे माफिया पड़े हुए हैं, आपकी यूपी में, पूर्वांचल में पड़े हुए हैं। क्या मतलब बहुत रोज मर्डर हो रहे हैं, आए दिन मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। क्या विधानसभा में योगी को इन्होंने भड़काया, योगी उसी भड़काने पे जो इतना बड़ा हादसा हो गया पुलिस कस्टडी में, तो न्यायालय रह कहाँ गया? न्यायालय तो ताला बंद कर देना चाहिए। मुद्दे पर जो है वो ये लोग कह रहे हैं कि जो है वो अखिलेश के भड़काने से, मैं भी कह रहा हूँ कि अखिलेश से मुसलमान अगर उनको वोट देता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जी, मैं भी कहता हूँ। प्रतापगढ़ में क्या सिचुएशन रहेगी? प्रतापगढ़ सिचुएशन ये है कि निर्दलीय को किसी को, चाहे हमारे संतोष गुप्ता को दे दिया जाए या उससे अच्छा जो कैंडिडेट अगर लोग समझें उसको दे दें। ये भी लोग कह रहे हैं कि जो है वो आजम खान का मुद्दा हो या मुख्तार का, किसी पे जो है बोले नहीं, वोट लेने के लिए कहते हैं कि भाजपा का डर। देखिए, पहले था सपा, पहले थी मुलायम जमाने में, अखिलेश जमाने में सपा नहीं रह गई, सेकंड RSS है, सेकंड RSS सपा है। जी, किसी मुद्दे पे बोल नहीं रहे, कुछ नहीं बोलते हैं। जब अपने विधायक के बारे में नहीं बोल रहे हैं, जेल चले जा रहे हैं लोग, उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं, तो हम पब्लिक के बारे में क्या बोलेंगे?
ये भी कहते हैं कि वो हमको ही वोट देंगे क्योंकि बीजेपी गड्ढा नहीं तो उनका कोई मुसलमान बिका नहीं है, अल्पसंख्यक बिका नहीं है, वो जागरूक हो चुका है, था कभी लेकिन अब नहीं रह गया। तो विकल्प किसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? हम तो आम आदमी पार्टी को देखते हैं, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ, तो हम तो आम आदमी पार्टी के बारे में कहूँगा, और हमारी जनता है वो ज़्यादा बताएगी किसके बारे में क्या सोचती है। चलिए, पूछ रहा है कि यहाँ पे जो है वो पिछले 30 सालों में कब्जा है, टूटेगा या फिर रहेगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा। हाँ, टूट जाएगा। इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। बदलाव होने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल पूरी बिल्कुल तरीके से? पूरी तरीके से बदलाव। कौन आ रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम सपा से नाराज है, तो किसको वोट आप लोग देंगे? भाई हम लोग तो झाड़ू को वोट देंगे। झाड़ू पे? बस बस यहाँ झाड़ू चल रही है? बिल्कुल झाड़ू चल रही है। चलिए ठीक है। दादाजी, क्या लग रहा है कि यहाँ पे कौन चल रहा है इस बार? कौन चल रहा है दादा? भाई हम जो झाड़ू जाते हैं, झाड़ू चली। सपा क्यों नहीं? हैं? सपा क्यों नहीं? क्योंकि ये का कहा है? जा रहा है विपक्ष में वो मजबूत है। जब मजबूत रहे वही पकड़ा जाए। मोहल्ला झाड़ू चलेगी, झाड़ू झाड़ू झाड़ू। झाड़ू? हाँ, केजरीवाल की? केजरीवाल। अखिलेश क्यों नहीं? सपा क्यों? अखिलेश नहीं चलेगा, अखिलेश नहीं चलेगा, आम आदमी पार्टी चलेगा। सपा क्यों नहीं? अरे सपा कुछ काम ही नहीं करी, सपा क्या है? सपा कोई कैंडिडेट सपा काहे नहीं भैया? दादा, सपा काहे नहीं? कबो देखे आए ना, कबो देखे आए ना। भाई साहब, सपा क्यों? कैंडिडेट ही सही नहीं देते हैं। एक तो कैंडिडेट सही नहीं। यहाँ कैंडिडेट देंगे ही नहीं सही से। आपने कहा पैसे लेकर दिए जा रहे हैं, यहाँ वही चलता ही हमेशा चलते आ रहा है, यहाँ पे वही चलता रहता है यहाँ पे। इसीलिए बीजेपी जीत जाती है। बीजेपी हमेशा इसलिए तो जीतती है, जो आगे कोई पक्ष में रहेगा नहीं, विपक्ष में तो कहाँ जीतेंगे? कमजोर तो प्रत्याशी देंगे नहीं सही, यहाँ पे तो पैसा चल जाता है, तो कहाँ जीतेंगे? अच्छा, ये हो रहा है इस बार की जो है समाजवादी अखिलेश से मुस्लिम नाराज है। अखिलेश से मुस्लिम नाराज नहीं है, सभी लोग नाराज हैं उनसे। वो किसी मुद्दे पे बात ही नहीं करते हैं किसी से। ट्वीट करते हैं बस अपना ट्वीट करने से क्या होता है? ट्वीट तो सभी आजकल कोई भी कर दे रहा है, उससे कोई सुन ही नहीं रहा है। आधी पब्लिक तो रोड पे है ना, और जानती ट्विटर जानती ही नहीं है, तो कहाँ से वो बात करेगी, फिर कहाँ सुनेगी? यानी जो धरातल पे लड़ेगा उसी को जनता वोट करेगी। बिल्कुल। तो इस बार किसको आप लोग क्या करें? हम तो आम आदमी पार्टी से आदि हैं। आप आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी में? आम आदमी पार्टी यहाँ पे आप जिता रहे हैं? जी। और अध्यक्ष पे वो भी आम आदमी पार्टी? आम आदमी। आम आदमी मुद्दा क्या लग रहा है, क्या होगा? मुद्दा वही काम है अपना, और क्या, जो हमारे विकास नहीं हुआ इसलिए तो। विकास नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी से नाराजगी है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। भैया, क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को इस बार हटा के एक झाड़ू ला रहे हैं? हाँ, हम लोग झाड़ू ला रहे हैं आम आदमी पार्टी। क्यों ऐसा क्यों? विकास चाहिए। विकास अभी तक विकास नहीं हुआ सदर बाजार सभा सब में, 30 सालों में नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार चरम पे है। चरम पे एकदम। तो हम लोग जनता इस बार समझेगी इस मुद्दों को। से हाँ समझ गई है। अखिलेश को क्यों नहीं, सपा को क्यों नहीं? अब सपा तो वो समझ में नहीं आ रहा है हमारे। बहरहाल ठीक है, ठीक है, अपना अपना नजरिया है लोगों का। यानी सपा से नाराजगी भाई साहब सब लोग कह रहे हैं, ऐसा क्या हो? अब सपा से नाराज इसलिए हैं कि अच्छा कोई अंदरूनी मामला बताइए जो रियल। जरूरी मामला ये है कि कोई बोर्ड निर्णय ले नहीं पाते हैं। सपा के राज्य अध्यक्ष कोई बोर्ड निर्णय नहीं ले पाते हैं। अखिलेश यादव कोई बोर्ड निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसीलिए पब्लिक जो उनसे खिन्न होती जा रही है। हमारा फाइल बनाने नेता ट्वीट करते हैं बस ट्वीट करते हैं और कोई काम तो करते नहीं हैं। और हमारे सदर बाजार वार्ड 24 नंबर में आज इसके पहले 10 साल पहले कोई पूर्व सभासद थे जो कि यहाँ 5-5 हज़ार रुपये लोगों से राशन कार्ड के लिए और मकान आवास के लिए लोगों पैसा लेके, किसी को पैसा नहीं दिया गया, किसी के राशन कार्ड नहीं बना। कोई इलाहाबाद से ला कैंडिडेट अपनी भांजी खरीद कर दे रहा है। यहाँ सदर बाजार जैसे कोई कैंडिडेट नहीं है। इलाहाबाद लड़की को यही वजह है बीजेपी की जीत का। यही वजह तो बनी रहा है, दमदार कैंडिडेट ना होना है। लेकिन मैं सदर बाजार 24 नंबर से एक दमदार कैंडिडेट की हैसियत पे हूँ, और चुनाव मेरी जनता मुझको चुनाव जिता के लाएगी। जी, बदलाव होगा, इसलिए मैं उनके दुख सुख में साथी रहता हूँ, रहूँगा। जी। क्या लग रहा है भैया, इस बार जो है भाई साहब कह रहे हैं कि इस बार जो है वो झाड़ू? किस चैनल से हैं? आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है? असलाह वगैरह तो नहीं लिए हैं? पहले चेक करिए। बताइए क्या लग रहा है, हम सब दिखाएंगे के साथ कहीं पिस्टल न लिए हो। नहीं, ये चलन बहुत तगड़ा है। जी, आप जी, सही जी। कह रहे हैं, इसके बाद भी दिखाएंगे। क्या लग रहा है कि झाड़ू भाई साहब